जो हमारे आरामपुरा या जंगेर के बच्चे जो हैं, जो इस वक्त तिहाड़ जेलों में 3-3, 4-4 सालों से बंद हैं, तो उनको उनकी रिहायत करवा देंगे इंशाल्लाह रहमान जब हम हुकूमत में होंगे। कि इस बार जो होगी सरकार होगी वो नौजवानों की सरकार होगी, उसमें नौजवान कायद होगा। हमारे इस वक्त जो नौजवान हैं जो राजस्थान के जेलों में हैं, जो तिहाड़ जेलों में हैं, उनको हम कैसे वापस लाए, ये हमारा पहला इस पे जो होगा। याद रहना चाहिए जब 2014 में हमने हुकूमत की थी तो 12,000 नौजवानों का FIR अगर किसी ने वापस लिया था वो यही महबूबा मुफ्ती साहिबा थी, वो यही सरकार थी। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल। अगर आपको याद होगा रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरतुल वदा पे एक दुआ की थी, वो दुआ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। उसने बोला था कि हम में रंग और नस्ल की फ़र्क नहीं होनी चाहिए, हम सब मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं, हम वही खाएंगे जो एक गरीब को हम खिलाएंगे। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आप लोगों ने तशरीफ़ लाया। बाकी जितना भी आप यहाँ पे ज़ुम्बा देख रहे हो, ये बेसिकली जो है ये PDP के साथ हैं बाई कन्विक्शन। अगर आप मेरी बात करोगे, जावेद साहब की बात करोगे, या हमारे जोनल प्रेसिडेंट साहब की बात करोगे, या जितने भी यहाँ पे वर्कर साहिबान हैं, ये बाई कन्विक्शन है PDP के साथ। जब मैं बाई कन्विक्शन बोलता हूँ दैट मीन्स हमें कोई मैंडेट की लालच थी नहीं। ये पार्टी लीडरशिप का, पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा का डिसीजन था कि इरफान यहाँ से लड़े, तो उन्होंने आज वो जो अपनी कमिटमेंट उसको थी अपने वर्कर्स के साथ, अपने जोनल प्रेसिडेंट साहब के साथ, या मेरा जो बड़ा भाई हैं जावेद साहब, इनके साथ, तो वो आज फुलफिल हो गई। इसलिए हमने सोचा कि हम थोड़ी बहुत जो हमारे वर्कर्स हैं, चाहे जंगीर से जो हमारे वर्कर्स हैं, सोपोर से जो वर्कर्स हैं, हमने सोचा कि हम आज थोड़ी सी सेलिब्रेशन करेंगे क्योंकि बारिश का टाइम है, बारिश का मौसम है, तो इस सिलसिले में हमने सोचा आज के घर में ही थोड़ी बहुत इसकी सेलिब्रेशन रखें। देखो मैं आज आपको बता देता हूँ कैटेगोरिकली, ये जो इलेक्शन है ये लेन्स रेंज और डेवलपमेंट का इलेक्शन नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे इफ यू विल सी थिंग्स इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, व्हेन आई सेड ब्रॉडर पर्सपेक्टिव इट मीन्स दैट यू शुड अंडरस्टैंड after abrogation of Article 370 and 35A, what happened with the people of Jammu and Kashmir? आपके फंडामेंटल राइट्स आपसे छीने गए, जिसमें आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हुआ करता था, जो छीना गया हमसे। जो नौजवान आज की डेट में ब्रिज पे जाके सुसाइड कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, बहुत सारी बातें हैं जो आपको बिल्कुल मैं वाज़ा करना चाहता हूँ। फंडामेंटल राइट्स की जहाँ तक बात है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मैं आपको ही ये सवाल पूछता हूँ नदीम साहब कि अगर आपको पता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो इन्होंने फैसला लिया एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का, वो कश्मीरियों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को काबिल कबूल नहीं था और आज भी काबिल कबूल नहीं है। तब जाके हमने सोचा, जो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन सोपोर, जैसे कि आपको पता है एक हसास इलाका है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमेशा बाइकाट हुआ करता था। लेकिन मैं बड़ा खुश होता हूँ ये चीज़ सुनकर कि आज के डेट में सोपोर में मुझे लगता है कि 28 कैंडिडेट्स उठ चुके हैं। ये इसलिए उठ चुके हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारे जितने फंडामेंटल राइट्स हैं उनको स्नैच किया गया था। अब आज का जो नौजवान है ये चाहता है कि मैं पॉलिटिकली एम्पावर हो जाऊं। आज आप देख लो कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है यहाँ पे पूरे जम्मू एंड कश्मीर में। अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो इतना बढ़ चुका है, सुसाइड का रेशियो इनफैक्ट इतना बढ़ चुका है। तब जाके आज ये नौजवान पॉलिटिकल प्रोसेस में आना चाहता है, पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करना चाहता है कि सो दैट कि हम जो आने वाला फ्यूचर है, जो आने वाला कल है, हम इसको बचाएं। जी देख लीजिए, मैं आपको एक बात बता दूंगा, लोगों का जो होता है ये सुप्रीम होते हैं लोग, तो ये लोगों का मैंडेट है, तो लोग ही डिसाइड करेंगे इस बार यहाँ पे जो आने वाला जो फ्यूचर है नौजवानों का कैसा रहेगा। वो स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग जो मेरा जोनल प्रेसिडेंट साहब हैं, मेरे जो इतने सारे वर्कर्स हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बाप समान लोग हैं यहाँ पे, मेरा जावेद साहब बड़ा भाई हैं, ये प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी करके जो है आने वाले दिनों में हम आपको आपने सुनाई होगा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो आपके सामने रखा जाएगा, और हमारा जो मैनिफेस्टो होगा सुपोर के लिए वो उसको भी हम मैनिफेस्टो में आपको दे देंगे। आई नेवर बिलीव दैट कि ट्रेडिशनल इलेक्शंस जैसे यहाँ पे होता है वैसा हो जाएगा, क्योंकि मुझे आई फर्मली बिलीव कि इस बार जो होगी सरकार होगी वो नौजवानों की सरकार होगी, उसमें नौजवान कायद होगा। बाइकाट का मतलब ये होता है कि अगर आप बाइकाट की बात करते हो तो बाइकाट इज नॉट द सोल्यूशन, जेल इज नॉट द सोल्यूशन। हमारे इस वक्त जो नौजवान हैं जो राजस्थान के जेलों में हैं, जो तिहाड़ जेलों में हैं, उनको हम कैसे वापस लाए, ये हमारा पहला इस पे जो होगा, क्योंकि हमारे माएँ इस वक्त दर बदर की ठोकरें खा रही हैं अपने बच्चों के लिए। आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 आपको पता होना चाहिए यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, नौजवान हमारे भाई हैं, वो तिहाड़ जेलों में पड़े हैं, वो राजस्थान के जेलों में पड़े हैं। उनके घरों में क्या सोर्स ऑफ इनकम है? उनकी बहनें इस वक्त 40 साल की उम्र में जा चुकी हैं, रिश्ता नहीं हो रहा है उनका। क्यों? एक डिप्रेशन सा माहौल, एक स्कैरी सा एनवायरनमेंट बन चुका है हम लोगों के लिए। इस स्कैरी, याद रहना चाहिए जब 2014 में हमने हुकूमत की थी तो 12,000 नौजवानों का FIR अगर किसी ने वापस लिया था वो यही महबूबा मुफ्ती साहिबा थी, वो यही सरकार थी। अगर आपको ये भी होगा, अगर आपको ये भी याद होगा कि
हमने आर पार रोड्स भी खोले थे। अगर आपको ये भी होगा कि हमने मसरत आलम को एक दिन में रिलीज कराया था, अगर आपको ये भी याद होगा कि सीज फायर हमने बॉर्डर्स पे कराया था, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कश्मीरियों के लिए, क्योंकि पता है कि मैं इससे पहले भी एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव था, एक्स काउंसलर भी रह चुका हूँ सोपोर का। आपको पता है कि जब यहाँ पे मैं बर्फ कोई नहीं उठाता है। जब मैं इलेक्शन में आ गया, आपने देखा कि रोड सारे मैग्नेमाइज हो गए, आपका क्लॉक टावर बन गया, आपके बॉयज हायर सेकेंडरी के सामने एक वॉशरूम बन गया, आपकी बस स्टैंड की 1 करोड़ 60 लाख रुपए की मैग्नेमाइजेशन कर दी हमने। और इसके बाद जो हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं वो कैटेगोरिकली होगा 3 पॉइंट्स। एजुकेशन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी है। सोपोर हॉस्पिटल जो नज़रअंदाज हो चुका है, जब आपको पता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब लास्ट टाइम यहाँ पे आए थे, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को 6 रेजिग्नेशंस पेश किए थे, इस वजह से कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, हम आपका वेलकम करते हैं सोपोर में, आज पहली बार ही आप आए हो, लेकिन हम साथ साथ में सोपोर के नौजवानों को, सोपोर के भाइयों को, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है, वो है सोपोर हॉस्पिटल, इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा दिया जाए। प्लस तीसरी बात, जो हमारे आरामपुरा या जंगेर के बच्चे जो हैं, जो इस वक्त तिहाड़ जेलों में 3-3, 4-4 सालों से बंद हैं, तो उनको उनकी रिहायत करवा देंगे इंशाल्लाह रहमान जब हम हुकूमत में होंगे।